अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है जी। मैं आज कैलाश वैली में हूँ और मेरे साथ अली अब्बास साहब मौजूद हैं। नामवर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं और इसके अलावा ट्रेनर भी हैं। तो सर अली अब्बास साहब के साथ मैंने पहले भी उज़्बेकिस्तान का टूर किया हुआ है और आज मैं इनके साथ कैलाश वैली में आया था। तो कैसे हैं सर अली अब्बास साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि आपकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है और ये मेरे साथ है और मैं हमेशा से बड़ा खुश होता हूँ कि जो भी मेरे साथ अपने इस काम का आगाज़ करता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं सर कैलाश वैली के हवाले से आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ। वैसे तो आपने ज़ाहिर दुनिया घूमी है और बहुत सारे ममालिक का आपने सफ़र किया हुआ है। मैं आज स्पेसिफ़िकली कैलाश वैली की बात करना चाह रहा हूँ कि इसकी जो सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है और आपको यहाँ आके कैसा लगा है? देखिए जी, मेरी 41 साल उम्र हो गई है और 14 अगस्त मैंने अक्सर मनाया है। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन 14 अगस्त है क्योंकि आज भी 14 अगस्त है 2020 और क्योंकि कोरोना था, पिछले 4-5 माह से हम कोरोना को फेस कर रहे थे, तो मेरा कोरोना के बाद भी ये पहला विज़िट है। सही। और मैं एक तो बहुत खुश हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कैलाश का विज़िट करने की क्योंकि बहुत सारी मुख्तलिफ यूट्यूब पे भी और मुख्तलिफ जगहों पे इसकी वीडियोस बनी हुई थी जिसमें ख़ास तौर पे 4000 साल पुरानी तहज़ीब का जिक्र बार बार होता था। सही। अल्ताफ़ साहब, दुनिया में बहुत कम ऐसी तहज़ीबें रह गई हैं जो कि 4000 साल पुरानी हैं और उन्होंने अपना कल्चर उसी तरह से कायम व दायम रखा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि 4000 साल पुरानी तहज़ीब है और तकरीबन 22 घंटे का सफ़र हमने किया लाहौर से कैलाश आते हुए। लेकिन जो सबसे मज़ेदार सफ़र था वो जब अयून नाम जगह का, अयून जब हम अयून उतरे, वहाँ से जो जीप्स ली ना और 2 घंटे का वो जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था, फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ फियर, बहुत खौफ के साथ वो मुझे बड़ा मज़ा आया। जी। अच्छा, इस कैलाश वैली में जब हम पहुंचे, ज़ाहिर है बहुत लंबा सफ़र करके हम आए थे लाहौर से। तकरीबन वो मेरा ख्याल है कि 17-18 घंटे का सफ़र बन जाता है। 22 घंटे का सफ़र हम तय करके आए थे। यहाँ पे पहुँचे तो आज सुबह हम निकले हैं तो हमने मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट भी किया। तो जो विज़िट किया उसमें आप इनकी थोड़ी सी इनके जो रस्म रवाज हैं कैलाश लोगों के, उनके बारे में बताइएगा कि ये जो कैलाश के लोग हैं इनकी मजहबी रस्मात जो होती हैं वो किस किस्म की अदा करते हैं, ये कैसा मज़हब है? अल्ताफ़ साहब, दुनिया में 4 तरह के स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक बिलीवर होते हैं, जैसे मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये बिलीवर्स हैं। ये खुदा को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं और किताबों को भी मानते हैं। जो किताबें होती हैं जो उतरी होती हैं ऊपर से, उनको मानते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कि बुद्धिस्ट होते हैं। बुद्धिस्ट जो हैं वो ना खुदा को मानते हैं ना नहीं मानते। जब उनसे ये सवाल किया जाए कि क्या खुदा है तो वो कहते हैं वी डोंट नो। वो इसके बारे में ज़्यादा बहस में पढ़ते ही नहीं, सीधा सीधा जवाब देते हैं। और तीसरे होते हैं एथीस्ट। एथीस्ट कहते हैं कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई है, इसमें कोई खुदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये उनका बिलीव है। अच्छा, अब इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट के लोगों से मैं मिल चुका था ज़िंदगी में। अच्छा, ये कलाशी है ना, ये चौथे बिलीव वाले हैं। सही। इनका बिलीव ये है कि खुदा तो है लेकिन उसकी कोई कम्युनिकेशन किसी इंसान के साथ नहीं हुई। इन्होंने अपना ख़ुद एक इंडिजिनस कल्चर डेवलप किया और जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख है या सबसे ज़्यादा हमदर्दी कह लेता हूँ वो मर्दों के साथ है। सही। क्योंकि जब उसकी वाइफ मरती है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। सही। उसको कोई भी फैमिली का शख्स जो है वो अपनी बेटी नहीं देता क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये मनहूस है। इसी तरह अगर कोई हावन मर जाए तब भी नहीं देता कोई। सही। तो इसका मतलब एक ही शादी होती है यहाँ पे, उसके अलावा दूसरी शादी नहीं हो सकती। फिर हमने बहुत सुना हुआ था कि ये मुर्दों को एक जगह पे छोड़ आते हैं, जैसे मैं और आपने आज विजिट भी करके देख लिया। वहाँ पे तबूक पड़े हुए थे और मैंने तो अंदर जान के देखा कि वो बाल बाल से मुझे लाश के नज़र आए। बिल्कुल ऐसे कि वो कहते हैं कि ये। और दूसरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि ये जब कोई मरता है तो उसका 3 दिन तक जो एरिया हम देख के आए वहाँ पे एक कमरा बनाया हुआ इन्होंने और 3 दिन तक वहाँ पे वो लाश को रखते हैं और पूरी सेलिब्रेशन करते हैं। पूरी सेलिब्रेशन ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे इनकी अप्रोच लगी। वो कहते हैं कि जब इंसान आता है तो हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो तब भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए और उसका सारा जो खर्चा है वो उसके बेटे को उठाना पड़ता है। उस 3 दिन की सेलिब्रेशन में उसने पूरे गाँव को खाने खिलाने हैं, जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका इंतज़ाम करना है और भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कि ये बताते हैं 10-12 लाख के करीब आती है, क्योंकि मुर्दा इसका मतलब
मतलब है यहाँ मरना आसान नहीं है, 10-12 लाख रुपए का एक्सपेंस है मुर्दा मरने का। सही है। अच्छा, ये जो मुर्दे की हम बात कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बनवाते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है कैलाश लोगों की जो पॉपुलेशन है कम होने की, कि एक अगर मुर्दा यानी एक बंदा मर जाता है तो उसकी तकरीबात जो होती हैं दफनाने की, जिस तरीके से वो दफनाते हैं बड़ी खुशी के साथ, और एक एक बकरा भी ज़बह उसके ऊपर करते हैं, और पूरे कैलाश की जो वादी है उसका जश्न भी वो मनाते हैं, ये इनकी आबादी कम होने की एक वजह हो सकती है? जी, ये भी एक वजह है, लेकिन जो मैंने वजह आइडेंटिफाई की है वो ये कि जब लड़की ने बर्थ देनी है बच्चे को, डिलीवरी टाइम, अगर वो मर जाए औरत डिलीवरी के वक्त, तो ये उस बच्चे को कबूल नहीं करते। कैलाश के लोग बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये हो सकता है ये मनहूस हो, इवन के जिस जगह पे वो बर्थ हो रही हो किसी को भी उस जगह की दीवारों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा जी, अगर वो हाथ नहीं लगाते उस जगह को और वो मनहूस समझते हैं, तो फिर वो जो उसकी डेड बॉडी होती है उस कैलाश लड़की की, उसका क्या करते हैं? वो 3 दिन के बाद निकालते हैं, और जो मुसलमान लोग हैं वो आके उस बच्चे को लेके जाते हैं और वो पालते हैं उस बच्चे को। ये उस बच्चे को हाथ तक भी नहीं लगाते कलाशी लोग जो हैं। अच्छा, ये बड़ा एक डिफरेंट सा इनका ये कह लें कि रीत भी है और रवाज भी है। तो इनका मरना, इनके जो खुशी के त्यौहार होते हैं, फिर वो भी ज़ाहिर है अगर मरने के ऊपर 12 लाख का खर्चा होगा, खुशी के त्यौहार भी बड़े ज़बरदस्त की मनाते होंगे, उसके बारे में आप कैसे? जी, इनका जो शादी का त्यौहार है वो भी बड़ा डिफरेंट है। जो चिलम जोशी इनका मई के महीने में होता है, वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं उसको विज़िट करने के लिए। इवन आप गौर करें, जब शहज़ादा और शहज़ादी जो ब्रिटिश के थे, उन्होंने भी कैलाश का इंतखाब किया विज़िट करने के लिए, वो भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए थे। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि लड़की यहाँ पे डिसीजन मेकर है। सही। वो अपनी मर्ज़ी से लड़के के साथ तलाश कर सकती है, अपनी मर्ज़ी से लड़के को लेके जा सकती है। अच्छा, उस दिन क्या होता है? जिस दिन इनका चिलम जोशी का जो त्यौहार होता है, उस दिन लड़का लड़की भाग जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तो 2-3 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन उनकी फैमिली को ये नॉलेज देना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये रजामंद है, कि हम रजामंद हैं और हम भाग गए हैं। और ये इस तरह से लड़की जो है यहाँ पे डिसीजन मेकर है। पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग नहीं करते लड़की की शादी की। सही। अच्छा, आज हमने एक म्यूज़ियम का भी यहाँ पे एक विज़िट किया है। ये एक बड़ा फेमस इनका म्यूज़ियम है जिसमें सारी इनकी हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो जो 4000 साल पुरानी इनकी तहज़ीब थी, जो चीज़ें ये इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ें यहाँ म्यूज़ियम में पड़ी हुई। तो उस म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा बताइए। म्यूज़ियम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर, वो बड़ा खूबसूरत था। वो उन ग्रीक ने बना के दिया है इनको। सही। क्योंकि ग्रीक इनको वैसे भी फ़ंड करते हैं, वो चाहते हैं कि ये तहज़ीब बरकरार रहे। तकरीबन 2 लाख के करीब वो हर बच्चे को पे करते हैं यहाँ पे। सही। और जब वो बड़ा हो जाए तो उसको हायर एजुकेशन भी देते हैं, उसके लिए 12 लाख रुपया देते हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा, हम किसी भी तफरीही मकामात पे जाएं, आपको छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बास्केट में लेके चीज़ें बेचते हुए नज़र आएंगे। आपने यहाँ किसी को नहीं देखा होगा, यहाँ पे कोई नहीं है। दूसरी बात, आपने यहाँ पे किसी मांगने वाले को नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके पास पैसा इतना ज़्यादा आ रहा है, उनको एड, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आती। अच्छा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मैंने बड़ा खूबसूरत लगा। वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी और पत्थर का। ये पत्थर है ना, इसी को तराश के उन्होंने वो बनाया हुआ था। लेकिन ये बड़े सुपरस्टिशियस हैं। जैसे ही मैं एंटर हुआ, मुझे सींग नज़र आए ऊपर उस म्यूज़ियम के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा, हम अपनी गाड़ी के नीचे जूती लगा लेते हैं, या ब्लैक कपड़ा बांध देते हैं, या ब्लैक कपड़ा बांध देते हैं, जूता बांध देते हैं, क्योंकि हम भी माशाल्लाह से देहातों में जो वो मिट्टी की हांडी बनी होती है उसको उल्टा करके रख देते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अगर बिल्ली सामने से गुजर गई काली, तो इसका मतलब है हमने आज कोई काम नहीं करना। तो इनको मैंने देखा, ये बड़े सुपरस्टिशियस हैं। इन्होंने जाते ही वो बड़े बड़े सींग लगाते हैं ताकि इस बिल्डिंग को नज़र ना लग जाए। अच्छा, कैलाश वैली के बारे में बहुत हमने ये सुना हुआ है कि इनके साथ टूरिस्ट जो भी आते हैं ये बड़ा अच्छी तरीके से उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे आज देखा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, अगर उनसे भी हम बात हमने की है तो वो अपना चेहरा ऐसे छुपाती हैं। जी। जो भी उनसे बात करना चाहता है, इवन वो 6-7 साल की छोटी सी बच्ची है या बच्चा है, तो उसको वो तस्वीर या वीडियो नहीं बनाना चाहता। इसकी क्या मेरे ख्याल से जो पंजाबी या जो भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके से जो यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने लड़कियों के ख़ास तौर पे हवाले से इस इलाके को बदनाम किया है। और इस वजह से अब उन तक मुख्तलिफ वीडियोज़ बनती हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मुख्तलिफ लोगों के मौजूद हैं इस पर। तो जब उनको बदनाम किया गया ना, ख़ास तौर पर आपने देखा होगा, जब आप कैलाश का वर्ड लिखते हैं तो लड़कियों की फ़ोटोज़ आने लग जाती हैं, या लड़कियों की वीडियोज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे
ख्याल से इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया इनको। जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारी इस तरह लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं तस्वीरें साथ खिंचवा के, या यहाँ पे फहाशी बहुत ज़्यादा है, तो देखें जब ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँची होगी तो फिर उन्होंने अपनी तमाम बच्चियों को मना कर दिया कि बेट इनके साथ तस्वीरें ना खिंचवाएँ, क्योंकि ये हमारे लिए बदनामी का बायस बनता है। अच्छा, हम 2 दिन से यहाँ पे कैलाश वैली में हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि ये बहुत ज़्यादा लिबरल हों, इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं देखी। इसलिए तो उनको गुस्सा आता है कि हमारे बारे में आप गलत पोर्ट्रे ना करें चीज़ों को। और अच्छी बात ख़वातीन के लिए ये है कि यहाँ से मैं 1100 रुपये का एक जोड़ा लेके आया हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं आया था तो मेरी बेगम से लड़ाई हुई थी, तो मैंने कहा दरवाज़ा खोलने के लिए एक अपनी बच्ची का जोड़ा 1100 का और एक अपनी बेगम का जोड़ा ले लिया मैंने। सस्ता है यहाँ पे, सस्ती चीज़ जी। जो लेडीज़ का जो कुर्ता और शलवार है एक, वो तकरीबन 1100 से लेकर 2000 तक, बड़ा अच्छा जो इनका बना हुआ है, जो हाथ का खड्डी का जो ये बनाते हैं खुद, हमने देखा भी है वहाँ पे वो खड्डी के साथ वो सारा उसको बना रहे थे, वो वाला जोड़ा। अच्छा, इनका जो औरतों का ख़ास तौर पर लिबास होता है, क्योंकि ज़्यादातर वही है, मर्दों का जो शलवार कमीज़ ही है, लेकिन औरतों का जो लिबास है उसमें ब्लैक कलर ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ। अच्छा, तो वो जो इनका मखसूस लिबास है, वो जो लिबास बनाया जाता है उसमें वो क्या चीज़ें और ख़ास होती हैं इस लिबास के अलावा? कोई कैप भी होती है? मेरे ख्याल से आप गौर करें कि ये ऐसा लिबास है, मुझे तो ये इस्लामी लिबास लगता है वैसे। इसमें औरत बिल्कुल ऊपर से नीचे प्रॉपर कवर होती है, सर पे भी लिया होता है इन्होंने। और ये अगर आप तहजीब के हिसाब से या शर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये किसी ने बड़ा परफेक्ट डिज़ाइन किया है। और इसको डिज़ाइन करते हुए इन्होंने इस बात का ज़रूर ख्याल रखा है क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा सर्दी होती है। अभी जब हम इधर मौजूद हैं अगस्त के महीने में 33-34 टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। सही। और रात को फिर भी यहाँ पे कंबल की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा जब हमने पानी इस्तेमाल किया तो शदीद ठंडा पानी था। तो ये 3-4 महीने यहाँ पे गर्मी के होते हैं। इनका जो लिबास है अगर आप गौर करें तो वो सर्दी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे हम गर्म मरतूब इलाके में रहते हैं, हम जब भी कपड़ा ख़रीदेंगे तो हम कॉटन का कपड़ा ख़रीदते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो 8 माह चलता है और 4 माह सर्दियाँ रहती हैं। इस तरह यहाँ पे 4 माह इनकी गर्मियाँ रहती हैं और 8 माह शदीद सर्दी होती है और बर्फ़बारी भी होती है यहाँ पे। अच्छा अली भैया साहब, आपने ज़ाहिर यूरोप तकरीबन घूमा हुआ है सारा, अमेरिका गए हैं, दुनिया के बड़े ममालिक का आपने सफ़र किए, तो आपको अपना जो बैरून मुल्क का सफ़र है सबसे अच्छा किस मुल्क का लगता है? देखिए, मुझे तो हमेशा से लंदन ज़्यादा पसंद रहा है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और सफाई का निज़ाम और जो मौसम, ये सारा बड़ा रोमांटिक है। सही। और क्योंकि आपको पता है मुझे रोमांस से ज़्यादा लगाव है, तो जो भी रोमांटिक जो चीज़ होती है मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। और फिर वैसे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनके साथ जब वक्त गुजारता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से अब ज़ाहिर खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं और बात भी करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से देखें, पाकिस्तान जो है ना वो आने वाले वक्त में बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ठंडे सहरा भी हैं, गर्म भी हैं। पाकिस्तान में ठंडे पहाड़ भी हैं, गर्म पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं ठंडे और गर्म भी हैं, मैदानी इलाके ठंडे भी हैं और गर्म भी हैं। तो ये जो पूरी दुनिया में जो सरफेसिस हैं वो पाकिस्तान अकेले में मौजूद है। सही। और दूसरा यहाँ पे लोग भी फ्रेंडली हैं। बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं यूरोप से, वो कहते हैं कि हम लोगों ने हमसे रिक्शे का किराया नहीं लिया, हमने कहीं खाना खाया तो हमने खाना के पैसे नहीं लिए। तो ये कल्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में ये कल्चर कहीं भी नहीं है कि आपने कहीं से खाना खाया हो और उस शख्स ने आपको कह दिया कि ये हमारी तरफ से है। सही। या कहीं आपने सफ़र किया हो, उन्होंने कहा जी आप बड़े मशहूर हैं, आप हमारे पास आए हमारे मुल्क में, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। बाकी दुनिया में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो ज़्यादातर पैसे की बात करते हैं, बल्कि ज़्यादा पैसे लेते हैं टूरिस्ट से। सही सही सही। अच्छा अली भैया साहब, आप टूरिज़म की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि जब मैंने टूर करना शुरू किए थे और मुझे सेहत का शौक़ हुआ तो उसकी कोई एक वजह थी, लेकिन मैं आज अपनी वजह नहीं, मैं आपसे आपकी वजह पूछना चाहता हूँ कि आपको सेहत का शौक़ कैसे हुआ था? मैंने देखा कि ज़िंदगी में आपको 60-70 साल की एक ज़िंदगी है आपकी, इसको बेस्ट और टॉप ऑफ द लाइन कैसे गुजार सकते हैं आप। तो मैंने अपनी लिस्ट में वो 4-5 काम डाल दिए जो आप ज़िंदगी बेस्ट और बेहतरीन गुजार सकते हैं। मेरे ख़्याल से बड़ी खूबसूरत ये खुदा ने दुनिया बनाई है। मेरे ख़्याल से खुदा हमसे सवाल करेगा कि इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई थी, आपने क्या क्या देखा। और वैसे भी जब मैं नए कल्चर्स में आता हूँ, नई जगह देखता हूँ,
तो मुझे नई नई स्टोरीज़ मिलती हैं। क्योंकि मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ तो मुझे नई नई स्टोरीज़ का भी ज़रूरत होती है मुझे, सही। तो फिर मैं इसको अपने काम में भी इस्तेमाल करता हूँ। और फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वक्त जो है वो प्लेयर पे ज़्यादा गुजरे। तो जब मैं किसी भी नए मुकाम पे आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है आके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।